हेलो फ्रेंड्स, बीएससी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जियोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर है कोर डेटा। और इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर प्रेस करेंगे आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। और बेलेनोग्लोसस से रिलेटेड और भी मैं कई सारे टॉपिक्स अपलोड कर चुका हूं, जैसे कि इसकी एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी या बेलेनोग्लोसस की बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसके ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बना हुआ है। और बेलेनोग्लोसस की फिजियोलॉजी में जैसे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी है, एग्जाम पेपर में कई बार पूछी जाती है। आप लोग उसी को ही इंपॉर्टेंट समझते हैं जो एग्जाम पेपर में आता है, तो एग्जाम पेपर में मैक्सिमम जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, बेलेनोग्लोसस की बॉडी में जितनी भी इसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन के लिए इसकी बॉडी में पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए इसकी जो फिजियोलॉजी है, सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के लिए इसके बॉडी में पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए जो है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो कई सारे इसकी बॉडी के अंदर इसी तरह से सिस्टम पाए जाते हैं इसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को डिटेल में। और यहाँ पर डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये दोनों डायग्राम जो है एग्जाम पेपर में आपको बनाना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 7.5 नंबर या 10 नंबर में अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न इस तरीके से पूछा जाता है। अगर आप ये दोनों डायग्राम्स बनाते हैं तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। सो गाइस, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड वी नो दैट बेलेनोग्लोसस इज आल्सो कॉल्ड एज एकोन वोम। सो अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए, गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ एकोन वोम, यानी कि रेतीली कीड़ा, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है तब आपको जो है बेलेनोग्लोसस का ही ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक्सप्लेन करना होगा। तो ये एग्जाम पेपर में कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कितना एक्सप्लेन करना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तब आपको ये दोनों डायग्राम्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन पैटर्न 7.5 नंबर में या 10 नंबर में पूछा जाता है, तब आपको ये दोनों डायग्राम को एक्सप्लेन करना होगा, तभी आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये दोनों ये जो दोनों डायग्राम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आखिर है क्या। ठीक है, देखो, जैसे कि बेलेनोग्लोसस की बॉडी है, इसकी बॉडी में जितनी भी फिजियोलॉजी होती है, जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि डाइजेशन यानी कि फूड का डाइजेशन होना। ठीक है, इसी तरीके से इसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। इसी तरीके से इसकी बॉडी के अंदर दोस्तों रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। इसी तरीके से ये अगर ये सांस लेता है तो इसके लिए जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। तो इसकी बॉडी की फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए इस कंप्लीट बॉडी में क्या हुआ है, इसके अंदर जो है एक सिस्टम बना हुआ है। हर फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए हर तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, जिसमें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से क्या होता है कि हर एनिमल्स के अंदर उसकी फिजियोलॉजी को कंप्लीट करने के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जिसे हम उसके नाम से जानते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कौन सी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो किस तरह का होता है बेलेनोग्लोसस के अंदर? ओपन टाइप। कितने टाइप का हो सकता है? 2 टाइप, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है, जो ब्लड होती है वो कहाँ पर फ्लो करेंगी? वेसल्स के अंदर। ठीक है, इसलिए इसको क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। बट इनके अंदर क्या है, बेलेनोग्लोसस जो है ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम शो करते हैं। अगर देखो एग्जाम पेपर में ध्यान रखना है, इन दोनों डायग्राम्स को आपको एक्सप्लेन करना है। और ये जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ये क्या हैं? ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम मैं ऑलरेडी बेलेनोग्लोसस का कवर कर चुका हूँ। हमने क्या कवर किया अब तक के बेलेनोग्लोसस में? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी, यानी कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, हैबिटेट, ये सब मैं क्लियर कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर। ठीक है, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। दूसरा पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलेनोग्लोसस भी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। और आज हम कंप्लीट करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अब मैं ये भी आपको बता देता हूं कि एग्जाम पेपर के लिए अगर मुझे चुनना होगा, सबसे पहले मैं कौन सा टॉपिक चुनूंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसके बाद आएगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। यानी कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ब्लड बेलेनोग्लोसस। ठीक है,
तो दोस्तों बेलोनोग्लोसस की डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या देखा था कि उसके डिफरेंट डिफरेंट तरह के कंपोनेंट्स थे, उसके पार्ट्स थे। इसी तरीके से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के भी कंपोनेंट हैं जिसके थ्रू जो है सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो प्रोसेस जिसके थ्रू चलता है। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड, सबसे पहले तो ब्लड होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ब्लड के बारे में जानना होगा कि आखिर बेलोनोग्लोसस का ब्लड किस तरह से होता है, थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे। उसके बाद आता है डोर्सल साइनस और सेंट्रल साइनस। इसको हम डोर्सल साइनस भी बोलते हैं या फिर सेंट्रल साइनस भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका नेचर कैसा है, ये सारी बातें होगी। उसके बाद आता है कार्डियक वेसल्स एंड कार्डियक सैक, या फिर इसको हम हर्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये हर्ट तो इसके अंदर अब्सेंट होता है। तो हर्ट का काम जो है कोई ना कोई तो करेगा, पंपिंग का जो प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि ब्लड को पंप करना है तो ब्लड अगर फ्लो करेगा तो उसके फ्लो करने के लिए पंपिंग की क्रिया ज़रूरी है, ठीक है। पंपिंग की क्रिया है, फिजियोलॉजी बहुत ज़रूरी है, तो उसका कोई ना कोई ज़रूर ऑर्गन होगा जो कि हार्ट की तरह फंक्शन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो हेमिकोर्डेटा के अंदर आप देखेंगे तो दोस्तों ऐसा कोई इतना डेवलप, हाईली डेवलप एनिमल नहीं है जो कि इतना कॉम्प्लेक्स टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम शो करे। बट ये है कि अगर कोर्डेटा का आप कंपैरिजन करो इसके साथ तो ये उसके कंपैरिजन में सिंपल पाया जाएगा, बट अगर आप हेमिकोर्डेटा से करें तो ये ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है हमको। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे ये हार्ट का काम कौन करेगा, कार्डियक वेसल्स या कार्डियक सैक, और उसके बाद आती हैं अफरेंट वेसल्स, फिर उसके बाद आती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, और फिर आता है कलेक्टिंग वेसल्स। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कलेक्टिंग वेसल्स जो कि कलेक्ट करेंगे ब्लड को। तो इन 6 के 6 जो कंपोनेंट्स हैं, हमें बोलते हैं ना 6 की 6 उतार दूंगा, उसी तरीके से आपको भी अपनी कॉपी में 6 की 6 उतार देनी है। ये 6 के 6 जो कंपोनेंट्स हैं, 6 कंपोनेंट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, उसी को आपको जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ब्लड के बारे में। आखिर बेलोनोग्लोसस का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है। द ब्लड इज़ कलरलेस। ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। जैसे हमारा ब्लड होता है वो रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन, बट इनके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट है, जिसके कारण इनका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि पिगमेंट हीमोग्लोबिन ही हो, और भी कई तरह के पिगमेंट्स हो सकते हैं जो कि इसके अंदर अभी पूरी तरीके से डिटरमाइन नहीं है। एक पॉइंट मैं पहले से ही बता देता हूं दोस्तों, इसके जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है दोस्तों, वो कम्प्लीटली इसको अच्छे से ऑब्जर्व या स्टडी नहीं किया गया है, इसलिए काफ़ी सारी ऐसी थिंग्स हैं जो कि अभी पता नहीं चल पाई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जो मैं आपको बताता रहूँगा वो तो आप नोट करेंगे, बाकी की जो आपको क्वेरीज रहेंगी उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि काफ़ी सारी थिंग्स ऐसी हैं जो कि अभी पता नहीं चली है इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसका ब्लड जो है वो कलरलेस होता है, फ्लूइड के फॉर्म में रहता है, एंड कंटेनिंग ए फ्यू वाइट यानी कि WBCS वाइट ब्लड कार्पसेल्स जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन कम मात्रा में। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, कोई भी रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट रहता है, इज़ प्रोबेबली अब्सेंट। अब ये जो मैंने प्रोबेबली अब्सेंट क्यों कहा, अब्सेंट भी तो कह सकता था, बट मैंने प्रोबेबली इसलिए लगाया क्योंकि पिगमेंट हो भी सकता है, क्योंकि अभी कंप्लीटली स्टडी नहीं किया गया, इसलिए हम लिखेंगे द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रोबेबली अब्सेंट। तो फाइनली अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और मिक्सिंग लिखना पसंद करते हैं तो आप लिखेंगे कि जो बेलोनोग्लोसस का ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, रंगहीन होता है यानी कि कलरलेस होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है, WBCS यानी कि वाइट ब्लड कार्पसेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन कम संख्या में प्रेजेंट होती हैं। तो ये 4 पॉइंट्स आप याद कर ले तो आपको ब्लड को ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, डोर्सल साइनस या सेंट्रल साइनस, यानी कि डोर्सल साइनस को ही हम सेंट्रल साइनस भी बोलते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन मत होना। तो पहला कंपोनेंट हमने ब्लड को डिस्कस किया, दूसरा कंपोनेंट हमारा डोर्सल साइनस या सेंट्रल साइनस। तो दोस्तों देखेंगे इन द प्रोबोसिस। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपने एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को बेलोनोग्लोसस को नहीं देखा है, तब आप इसकी कोई भी फिजियोलॉजी देख लो, आप बिल्कुल कंप्लीटली समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है। इसकी जो बॉडी है वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइड है, ठीक है। और उसमें ट्रंक के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या कॉलर के रीजन्स हैं, क्या क्या प्रोबोसिस के फीचर्स हैं, ये सारा अगर आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी या उसकी बॉडी वाल को कंप्लीट किया है, तब आप इसकी कोई भी फिजियोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, आप इजीली समझ पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले इन चीज़ों को समझने के लिए आप इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी को एक बार ज़रूर देख लें, और वो इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पेपर के लिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, इन द प्रोबोसिस अबोव द बक्कल डाइवर्टिकुलम, हम डिफाइन कर रहे हैं डोर्सल साइनस के बारे में। तो दोस्तों ये जो है, अब जो आगे का जो रीजन दिखाई दे रहा है ये प्रोबोसिस है, ठीक है। इस डायग्राम को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है वो डोर्सल रीजन कहलाएगा,
नीचे वाला जो भाग है वो कहलाएगा वेंट्रल रीजन। ठीक है, तो डोर्सल और वेंट्रल का सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इस तरह से उल्टा लेटा दूं, ठीक है, आपका जो पीठ वाला भाग है वो ऊपर हो जाए और जो जमीन पर जिस तरह से आप लेटे हैं, यानी कि जिसको कहते हैं पेट के बगल लेटना, तो उसको क्या कहेंगे, आपको जो पेट है वो वेंट्रल पार्ट में आ जाएगा और पीठ जो आपकी वो डोर्सल पार्ट में आ जाएगी। तो इस तरह से अगर आप समझोगे, अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि वो जो एनिमल है वो इसी तरह से है, ऊपर जो है डोर्सल वाला रीजन है और नीचे जो है वेंट्रल वाला रीजन है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने लिखा है डोर्सल वेसल्स, यानी कि जो वेसल्स है ये डोर्सल पे प्रेजेंट है। अगर मैं कहता हूँ ये नीचे वाली वेंट्रल वेसल्स है, यानी कि वेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होने वाली वेसल्स है, उसी के बेस पर हमने नाम रख दिया इसका वेंट्रल वेसल्स। तो आगे बढ़ते हैं। इन द प्रोबोसिस अबोव द बक्कल डाइवर्टिकुलम, प्रोबोसिस के अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर, ये तो है प्रोबोसिस पूरा का पूरा जो आगे वाला रीजन है, तो बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर, प्रोबोसिस के अंदर बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट है, ए डोर्सल साइनस इज प्रेजेंट। तो डोर्सल साइनस प्रेजेंट की लोकेशन पोजीशन क्या है, प्रोबोसिस के अंदर एंड बक्कल डाइवर्टिकुलम के ऊपर की तरफ। द सेंट्रल साइनस इज स्मॉल, इसका जो डोर्सल साइनस या सेंट्रल साइनस, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इनका जो ये होता है स्मॉल, उसका फीचर्स क्या है, वो स्मॉल है, इलोंगेटेड है एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब संकुचित नहीं होता, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। सो इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर एंड टू एंटीरियर एंड, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर एंड तक, यानी कि पोस्टीरियर मतलब पिछला वाला भाग और एंटीरियर का मतलब आगे वाला भाग। तो इसमें जो ब्लड फ्लो करती है वो कैसे फ्लो करेगी, इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम पोस्टीरियर एंड, यानी कि पीछे के एंड से आगे की तरफ एंटीरियर एंड तक। इट गेट्स ब्लड फ्रॉम कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स, ये क्या करता है, इट गेट्स यानी कि प्राप्त करता है ब्लड, किससे, कलेक्टिंग ब्लड वेसल से जो है ब्लड को प्राप्त करता है। एट द एंटीरियर एंड, इसके एंटीरियर एंड, इट विल पुश द ब्लड इनटू द अफरेंट ब्लड वेसल्स। समझ में आया, ये क्या करेगा, सबसे पहले इट गेट्स द ब्लड कलेक्टिंग ब्लड वेसल से ये ब्लड को कलेक्ट करेगा, उनसे लेगा और फिर उसे क्या करेगा, उस ब्लड को एट द एंटीरियर एंड इट विल पुश, ये उस ब्लड को पुश करेगा किसमें, अफरेंट ब्लड वेसल्स के अंदर। इतनी बात क्लियर हुई, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा डायग्राम को समझा देता हूँ। दोस्तों जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये ऊपर वाला जो भाग है वो डोर्सल वेसल्स, ये नीचे वाला भाग जो है वेंट्रल वेसल्स। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वेसल्स जो दिखाई दे रही है, ये लंबी सी दो, सबसे पहले मेन वेसल्स आपको देखना पड़ेगा, बाकी तो सब डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे इसके अंदर 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 अंदर, बट यहाँ पर ये जो मेन दो वेसल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर की तरफ डोर्सल वेसल्स कहलाएंगी और नीचे वाली जो है मोटी सी एक लंबी सी वेसल्स दिखाई दे रही है रेड कलर में, ये है वेंट्रल वेसल्स। ये इंटेस्टाइनल रीजन है, ये हेपेटिक केसी है। ठीक है, एंड दिस इज ए पेरिकार्डियम, ये है वेनस साइनस। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोबोसिस आर्टरी, जिसके बारे में अभी हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे, ये है प्रोबोसिस वेन्स, और ये आगे की तरफ होता है ग्लोमेरुलस, एक नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस होता है, ये नोटोकॉर्ड है और ये पेरीफेरेंजियल वेसल्स। ठीक है, और ये आ जाएंगे गिल क्लेफ्ट्स। देखो हर जगह मतलब ब्लड का सप्लाई हुआ पड़ा है, तो इसी चीज़ को हमें देखना है। अब ये जो पूरा गिल क्लेफ्ट्स है, इसका ये रीज़न पूरा, ये जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं, ये जो पूरा गिल क्लेफ्ट्स है, इसका रीज़न लिया गया है, इसमें ये समझाया गया है कि कैसे ब्लड फ्लो करेगा। अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमको समझ में आता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे ये जो मोटी वाली जो ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डोर्सल ब्लड वेसल्स है। और फिर उसके बाद ये जो आप ये समझ सकते हैं कि इसको मैंने जूम करके इसका एक फ़ोटो खींचा और मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, मतलब यही वाली चीज़ यहाँ पर इसको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ता है। ये है अफरेंट ब्लड वेसल्स, ये है गिल सेप्टम, ये है टंग बार, ये है गिल स्लिट्स और ये है लेटरल फेरेंजियल वेसल्स। अच्छा, अगर मैं थोड़ा बेसिक आपको बताने की कोशिश करूँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो आप जानते हैं कि आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंसेस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सो गाइज, वन ऑफ द मोस्ट, या फिर आप कहेंगे जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टरी का क्या फंक्शन होता है और वेन्स का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों आर्टरीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, क्या करेंगी, ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरीज करती हैं, वो क्या करेंगी, वो टारगेटेड सेल्स तक के, ठीक है, टारगेटेड ऑर्गन्स या सेल्स तक के पहुंच जाती हैं। अब जब वो ऑक्सीजन जो है ऑर्गन या सेल्स एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर बहुत सारे जो और भी कई तरह के जो फूड मटेरियल होता है ब्लड में, ठीक है, वो टारगेटेड सेल तक पहुँच जाएंगे। अब क्या होगा, वो जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो अब इस कंडीशन में जो उस
उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले जाने का काम किसका होता है? वेन्स का होता है, ताकि वो दोबारा से वो जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। तो इस तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो फ्लो करता रहता है। इसीलिए ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, इसलिए तो हम कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। सो फ्रेंड्स, बेलेनोग्लोसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में डिस्कस करते हैं नंबर 3 कंपोनेंट, कार्डियक वेसिकल। दोस्तों, कार्डियक वेसिकल को हम कार्डियक सैक भी बोलते हैं और इसको हम हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट की तरह फंक्शन करता है और ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट अबव द डोर्सल साइनस। ये जो दोस्तों दिखाई दे रहा है थिकनेस में, ये मैंने इसको थिक स्ट्रक्चर बनाया है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है? डोर्सल साइनस के जस्ट ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल रहे हैं पेरिकार्डियम या कार्डियक सैक या कार्डियक वेसल्स। ठीक है, ये हार्ट की तरफ फंक्शन करता है, इसलिए इसको आप कह सकते हैं ये बेलेनोग्लोसस के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का हार्ट है। इट इज प्रेजेंट अबव द डोर्सल साइनस एंड इट ट्राईएंगुलर इन शेप। दोस्तों, ये ट्राईएंगुलर शेप में होता है एंड इट शोज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। दोस्तों, ये जो जैसा कि मैंने आपको कहा, ये ब्लड को पंप करने का भी काम करता है। ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों तरह के एक्टिविटीज़ को शो करता है। और ट्राईएंगुलर चैम्बर होता है एक तरीके से, चैम्बर यानी कि सैक। ठीक है, एक स्थान होता है जिसके अंदर ब्लड आकर के भर जाता है और फिर उसके बाद उसको पंप करता है। तो इस तरीके से ये ब्लड को बॉडी में जो है पंप करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये नंबर 3 कंपोनेंट था कार्डियक वेसिकल्स। अब आप हेडिंग डालेंगे नंबर 4 कंपोनेंट, अफरेंट ब्लड वेसल्स। दोस्तों, ये जो अफरेंट ब्लड वेसल्स है फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द डोर्सल साइनस, डोर्सल साइनस के एंटीरियर एंड में अफरेंट ब्लड वेसल्स आर अराइज। दोस्तों, ये जो अफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं विल अराइज एंड दे यूनिट टू फॉर्म, ये आपस में एक तरीके से यूनिट होकर के यानी कि इकट्ठा होकर के टू फॉर्म ए प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब होता है दोस्तों, प्लेक्सियस का मतलब जाल। ठीक है, एक नेटवर्क बना लेती हैं जिसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लोमेरुलस। दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है कि इसमें एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द डोर्सल साइनस अफरेंट ब्लड वेसल्स, जो अफरेंट ब्लड वेसल्स होती हैं विल अराइज होती हैं एंड दे यूनिट टू फॉर्म, ये जो है आपस में इकट्ठा होकर के एक यूनिट बनाती हैं। ठीक है, एक जाल बनाती हैं जिसको बोल रहे हैं प्लेक्सियूज एंड दिस इज कॉल्ड, इस जाल को आप क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस। दोस्तों, ग्लोमेरुलस कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक तरीके से नेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है? दोस्तों, जो ब्लड के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, वो सब जो है यहाँ पर बाहर निकलता है। तो दिस वर्क एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, क्योंकि ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस जो होता है ब्लड से जो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है उनको सेपरेट करेगा। तो एक तरीके से ये ग्लोमेरुलस एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का भी काम करता है। ठीक है, इन दिस रीजन नाइट्रोजनस सब्सटेंस आर सेपरेटेड विद ब्लड। ग्लोमेरुलस में क्या होता है, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड से सेपरेट हो जाते हैं, तो इसीलिए इट कैन एक्ट एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। डोंट वरी, अभी आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो अभी इस जो है हम इसको एक आउटलाइन के थ्रू समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए इसको नोट करते रहें। नंबर 5 कंपोनेंट है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक इसको बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो फ्रॉम ग्लोमेरुलस ब्लड विल एंटर इनटू 4 ब्लड वेसल्स। दोस्तों, ये जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से जो ब्लड होता है वो एंटर करता है 4 वेसल्स के अंदर, 4 ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें से 2 वेसल्स जो होती हैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिखाई देगा, मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू प्रोबोसिस पार्ट। 2 जो होती है वो प्रोबोसिस पार्ट, जैसे कि एक यहाँ पर नीचे की तरफ ऐसे गया हुआ है, एक ऊपर की तरफ, और 2 जो दोस्तों होती है 2 वेसल जो है 4 में से वो बक्कल कैविटी की तरफ। ठीक है, बक्कल डाइवर्टिकुलम की तरफ। तो यहां पर आप देखेंगे, नोट करेंगे नंबर 1 मिड डोर्सल प्रोबोसिस आर्टरी विल सप्लाई ब्लड टू द प्रोबोसिस पार्ट। ये प्रोबोसिस पार्ट की तरफ ब्लड को सप्लाई करेगी। मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी सप्लाई ब्लड विद द वेंट्रल साइड। ये जो है वेंट्रल साइड में, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा ऊपर वाला डोर्सल साइड में हो जाएगा और ये वेंट्रल साइड में हो जाएगा। अब हम जब जो बचे हुए जो 4 में से हमने 2 वेसल्स की तो बात कर ली है। ठीक है, अब हम 2 बचे हुए वेसल्स की बात करते हैं। वो जो बाद की जो बची हुई वेसल्स होती हैं उसका क्या फंक्शन होता है? 2 एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज
इन द बैकवर्ड, पीछे की तरफ दो डिफरेंट ग्लोमेरुलर जो आर्टरीज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्टरीज वही वेसल्स की बात हो रही है कि 4 में से जो 2 डिफरेंट बची हुई आर्टरीज हैं वो पीछे की तरफ दोस्तों आर यूनिट टू फॉर्म ए वेंट्रल वेसल्स। ये जो है आपस में मिल करके एक वेंट्रल वेसल्स बना लेती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये वेंट्रल वेसल्स बड़ी सी निकल गई है। अब ये जो वेंट्रल वेसल्स है दोस्तों, आप इसको फर्दर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ जाएगी, ये मस्कुलर होती है। ठीक है, इट इज़ मस्कुलर एंड इट ट्रेवल्स टू द एंड ऑफ द ट्रंक, ये पूरा ट्रंक के एंड तक के ट्रेवल करती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 वेसल्स, जैसे कि एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से हमने कहा कि 4 वेसल्स निकलती हैं, 2 तो यहाँ पर प्रोबोसिस की तरफ और एक जो है पीछे की तरफ आकर के मिल जाती हैं, और ठीक है 2 आकर मिल करके एक वेंट्रल वेसल्स का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, उसी की बात चल रही है। सो ये जो वेंट्रल वेसल्स होती है या वेंट्रल आर्टरी होती है, इट इज़ मस्कुलर, ये तो है मस्कुलर होती है। ठीक है, आर्टरी का काम क्या होता है, मैंने बताया ना आपको, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और वेन क्या करती हैं, वेन कलेक्ट करती हैं ब्लड को। ठीक है, और आर्टरी ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ऑर्गन तक, ताकि ऑक्सीजन और बाकी के भी फूड मटेरियल पहुंचता रहे। बाकी जो वेन का फंक्शन होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, डी का मतलब होता है निकलना। ठीक है, डी मतलब अब्सेंट, तो जो जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता उसको हम बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो जो है फिर दोबारा से पंप होने के लिए, मतलब कि हार्ट के पास जाएगा ताकि वहाँ से ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन से वो दोबारा से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से जो वेंट्रल आर्टरी जो होती हैं, इट इज़ मस्कुलर एंड इट ट्रेवल्स टू एंड ऑफ द ट्रंक, पूरे एंड ऑफ द ट्रंक तक ये ट्रेवल करती हैं, एंड ब्लड फ्लो बैकवर्ड इन द ब्लड वेसल्स, दिस गिव फॉलोइंग ब्लड वेसल्स। ब्लड जो कहाँ पर फ्लो करता है, ब्लड फ्लो बैकवर्ड इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, पीछे की तरफ जो है जितनी भी वेसल्स हैं उन सभी में फ्लो करता रहता है, एंड दिस गिव ब्लड वेसल्स, ये जो है फॉलोइंग टाइप के ब्लड वेसल्स देती हैं, जैसे कि 3 टाइप्स के लिखा गया है मेजर। एक तो वेंट्रल कोलर ब्लड वेसल्स, एक होता है रिंग ब्लड वेसल्स इन कॉलर, एंड अफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स कैरी ब्लड टू द गिल फेरिंग्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गिल्स ऑफ फेरिंग्स। तो इस तरीके से अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के बारे में पढ़ा कि इनका फंक्शन क्या होता है और कहाँ से ये निकलती हैं। मेनली इसमें 4 तरह की, मेन पॉइंट आपको क्या क्या नोट करना है कि इसमें से 4 वेसल्स निकलती हैं, 2 आगे की तरफ प्रोबोसिस की तरफ, 2 पीछे की तरफ आपस में मिल करके वेंट्रल वेसल्स निकालती हैं। फिर वो फर्दर जो है ब्रांच में डिवाइड होकर के डिफरेंट इसकी बॉडी ऑर्गन्स की जो है ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, फर्दर वो ब्रांच हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों कलेक्टिंग वेसल्स के बारे में। ठीक है, ये तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स के बारे में पढ़ा, और इसको फर्दर हमने जो वेंट्रल आर्टरी है उसको भी हमने फर्दर ब्रांच में डिवाइड करके हमने 3 भागों में बांट दिया। अब हम देखते हैं कलेक्टिंग वेसल्स, तो अभी आप इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। दोस्तों बेलेनोग्लोसस के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो 6 कंपोनेंट है, यानी कि जो लास्ट कंपोनेंट है, वो है कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स। अच्छा, कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स यानी कि वो वेसल्स जो कि ब्लड को इकट्ठा करती हैं। जैसे कि हमने देखा दोस्तों मैकेनिज्म में कि जो वेंट्रल वेसल्स होती हैं, ये जो लंबी सी वेंट्रल वेसल्स गई हुई है, ये क्या कर रही है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए हमने इससे पहले पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, यानी कि ये जो वेसल्स हैं वो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। और ये जो दोस्तों डोर्सल ब्लड वेसल्स है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ डोर्सल ब्लड वेसल्स, ये कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स की तरह काम कर रही है। आई थिंक अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आने लग गई होंगी कि कैसे जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, कौन ब्लड को पंप कर रहा है, और कहाँ पर कौन सी वेसल्स क्यों गई हुई है। और दूसरा पॉइंट ये है कि कौन सी जो ब्लड वेसल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ब्लड को, और कौन सी ब्लड वेसल जो है वो उसको इलेक्ट कर रही है, यानी कि इकट्ठा कर रही है। तो दोस्तों कलेक्टिंग ब्लड वेसल्स में आप क्या लिखेंगे, इट ट्रेवल्स ऑन द डोर्सल साइड, क्योंकि ये जो है डोर्सल साइड में ट्रेवल कर रही है, एंड इट इज ए मस्कुलर, ये भी जो है मस्कुलर होती है। जैसे कि हमने देखा वेंट्रल ब्लड वेसल्स भी मस्कुलर है, और ये भी जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है ये भी जो है मस्कुलर है। ठीक है, दोनों के दोनों जो नेचर है ये मस्कुलर होते हैं, एंड इट विल कलेक्ट ब्लड, ये जो है ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बॉडी की सभी पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करता है। द वेसल्स विल सप्लाई ब्लड टू द डोर्सल साइनस, और ये जो वेसल्स है इस ब्लड को इकट्ठा करेगा और फिर दोबारा से डोर्सल साइनस के अंदर इसको सप्लाई कर देगा, ताकि ये फिर दोबारा से उसमें जो है ऑक्सीजन ऐड हो, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। क्योंकि देखो
स्टार्टिंग में जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो जो ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो वेसल्स हैं उनके अंदर जो ब्लड होगा वो दोस्तों ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होगा। लेकिन जब ये ऑक्सीजन टारगेट सेल्स तक पहुंच जाएंगे और फिर उसके बाद जब ऑक्सीजन जो है ले ली जाएगी, मतलब सेल्स के द्वारा या बाकी जो जितने भी थिंग्स होती हैं जैसे फूड मटेरियल जब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो ब्लड होगी वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब उसको इकट्ठा करके जो है डोर्सल ब्लड वेसल्स फिर दोबारा से उसको ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए दोबारा से हार्ट की तरफ ले जाता है। तो यही फंक्शन होता रहता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर। सो दस द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन मेलानोग्लोसस। अब मैं आपको एक चार्ट के थ्रू समझा रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आपको टोटली अगर तब भी नहीं समझ में आया, अब भी अगर आपको ये 6 के 6 कंपोनेंट नहीं समझ में आया, तो अब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों आउटलाइन। आउटलाइन के थ्रू बहुत अच्छे से समझ में आता है कोई भी चीज़। दोस्तों चलिए ये देख सकते हैं, ये है डोर्सल वेसल, यानी कि मैं इस वेसल की बात कर रहा हूँ। ये ऊपर लंबी सी जो है ट्रैवल कर रही है, ठीक है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड में। हम अगर ऐसे जा रहे हैं तो इसका मतलब हम पीछे से यानी कि पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर टाइप यानी कि माउथ की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर से एंटीरियर तरफ की तरफ ट्रैवल करने वाली जो ब्लड वेसल्स है इसको हम बोलेंगे डोर्सल ब्लड वेसल्स। डोर्सल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डोर्सल साइड में है, ठीक है। ऊपर वाला जो भाग होगा डोर्सल साइड होगा, नीचे वाला भाग वेंट्रल साइड होगा। तो दोस्तों ये जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है इसका काम होता है ब्लड को इकट्ठा करना, ठीक है। ये ब्लड को इकट्ठा करके अब ये कहाँ ले जाएगी डायरेक्टली, आप देखेंगे ये है वीनस साइनस के अंदर सबसे पहले, और फिर सेंट्रल साइनस में। सेंट्रल साइनस में जब आएगा तो सेंट्रल साइनस में मैंने कहा कि आगे चल के ये जो है सेंट्रल साइनस में जो वेसल्स हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, जो कि आपको याद होगा मैंने कहा था नेटवर्क बना करके वो एक जहाँ पर वो नेटवर्क बनाती हैं उसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह भी वर्क करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को सेपरेट करता है, ठीक है। जितने भी हानिकारक हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनको बाहर निकालता है ब्लड से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जैसे ही वो बाहर निकल जाएगा फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली, ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलस है मैंने कहा ग्लोमेरुलस से 4 तरह की वेसल्स निकलती हैं। 2 वेसल्स तो प्रोबोसिस की तरफ ऐसे चली जाएंगी, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और 2 वेसल्स प्रोबोसिस की तरफ चली गई। और ये प्रोबोसिस वाल में जितने भी इसके ऑर्गन्स होंगे, जितने भी इसकी इधर पूरा जितना भी सेल्स होगा वो सब के सब जो है वहाँ पर ब्लड को सप्लाई करेगा वहाँ तक, ठीक है। तो यानी कि 2 वेसल्स जो होती हैं वो तो ब्लड जो है प्रोबोसिस के अंदर सप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद 2 वेसल्स जो है आपस में आकर के पर मिल करके ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये बना लेंगे वेंट्रल वेसल्स। ये जो लंबी सी वेसल दिखाई दे रही है इसको हम बोलेंगे दोस्तों वेंट्रल। 2 डिफरेंट ब्लड वेसल्स आपस में कलेक्ट होकर के वेंट्रल ब्लड वेसल्स बना लेंगे, और फिर वो फर्दर जो है आप देखेंगे यहाँ पर कई बार 3 पार्ट्स में इसको वेंट्रल वेसल्स को भी हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कोई फेरेंजियल तक के जो गिल स्लिट्स तक के वहाँ पर ब्लड को सप्लाई कर रहा है, कोई इंटेस्टाइन तक ब्लड को सप्लाई कर रहा है, तो उसी के बेस पर हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पर जब ये ब्लड को फ्लो कर देगा तो अब इस ब्लड को कलेक्ट कौन करेगा? ये वापस वेंट्रल वेसल्स नहीं करेगी, ये जो डोर्सल वेसल्स ऊपर की तरफ है ये जो है ब्लड को जो है अशुद्ध रुधिर को जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलेक्शन का काम होता है डोर्सल वेसल्स का, और ये फिर दोबारा से ऐसे वापस उसी के अंदर सेंड कर देगी, ब्लड को सप्लाई कर देगी। तो इसी तरीके से चलता रहता है, चलता रहेगा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और यही है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। और ऐसा ही सभी एनिमल्स के अंदर होता है। सब जो सांस लेता है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड जो है आकर के ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। शुद्ध रुधिर, अशुद्ध रुधिर का मतलब क्या हुआ? जिसमें ऑक्सीजन जो होता है अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे शुद्ध रुधिर, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा उसको हम शुद्ध रुधिर बोलते हैं। अशुद्ध रुधिर मतलब यही हुआ कि जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ये सारी थिंग्स होती हैं। सो गाइज आई होप आपको ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर एग्जाम पेपर में आए तो ध्यान रखना ये 2 डायग्राम्स आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है। डायग्राम तो आई होप ये वाला आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट है दोस्तों, इसमें इस तरीके से जो डोर्सल ब्लड वेसल्स है ना, यही जो है इस तरीके से सबसे पहले इस यहाँ पर जो देख सकते हैं इसको जो है डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है इस तरीके से यहाँ पर फैल करके इसमें जो है ब्लड को सप्लाई करती है, और यहीं से कलेक्शन का भी काम होता है। देखो जैसे ही यहाँ पर ब्लड इसको सप्लाई कर देगा, फिर उसके बाद यहीं से ऊपर की तरफ यहाँ से ब्लड जाएगा डोर्सल वेसल्स में, ठीक है। अब फिर डोर्सल वेसल्स फिर दोबारा से वहाँ पर आकर के सप्लाई कर देगा। देख सकते हैं ये जो पूरा व्यू है वो यहाँ पर से लिया गया है, इसको थोड़ा जूम करके लिया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको और भी इसी तरह की वीडियो चाहिए BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और नीट से रिलेटेड, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।